स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से एक यहाँ पे लेटर जारी किया गया है। और यहाँ पे देखेंगे आप कि सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा बिहार विषय में आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है कि क्षेत्राधीन सभी मध्य विद्यालयों से एक एक कंप्यूटर शिक्षक नामित करते हुए उनकी सूची विहित प्रपत्र में जो है परिषद को भेजने के संबंध में। यानी कि आपको बता दें कि यहाँ पे जो दिया गया है कि मध्य विद्यालयों से एक एक कंप्यूटर शिक्षक, ठीक है, और यहाँ पे नामित करने के लिए, यानी कि कंप्यूटर शिक्षक को लेकर के बात की जा रही थी। ठीक है, आपको पता होगा कि इसके पहले आपने देखा होगा कि 28,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के यहाँ पे एक नोटिस, और अगर बात करें न्यूज़पेपर में भी देखने को मिला था, उसको हम लोग अलग बात करेंगे। लेकिन क्या अपडेट है देखिए यहाँ पे, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आगामी शैक्षणिक सत्र जो कि वर्ग अगर बात करें हम लोग 6 to 8 में कंप्यूटर विषय को पढ़ाया जाना है। इस हेतु उन सभी विद्यालयों में जहां वर्ग 6 to 8 की पढ़ाई होती है, एक शिक्षक को कंप्यूटर शिक्षक के रूप में अनिवार्यता नामित करना है। कंप्यूटर में दक्षता या योग्यता रुचि रखने वाले शिक्षक को प्राथमिकता, नामित कंप्यूटर शिक्षक को आवासीय प्रशिक्षण भी दिया जाना है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे दिया गया है कि 6 to 8 में, ठीक है, इसके पहले आपने देखा होगा कि 9 to 10 की बात करें या 11 to 12 की बात करें, जो 11 to 12 में कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर के यहाँ पे बातें की गई थी कि उसमें पढ़ाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर बात करें TRE 1.0 की भर्ती, TRE 2.0 या TRE 3.0, ठीक है, जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं, अब यहीं पर जो है जैसे यहाँ पे 6 to 8 की आपकी जो पढ़ाई चलती है उसी में जो है कंप्यूटर विषय को भी पढ़ाया जाना है। और ये आपका 1 अप्रैल से जो है जो नया सत्र स्टार्ट होगा आगामी, उसको लेकर के बात की जा रही है कि वहाँ पे कंप्यूटर विषय को पढ़ाया जाना है। और इस हेतु उन सभी विद्यालयों में जहाँ पर भी आपका जो 6 to 8 की पढ़ाई होती है, एक कंप्यूटर शिक्षक को रखा जाएगा। यानी कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अगर बात करें, जो TRE 3.0 के कैंडिडेट हैं, जो चयनित कैंडिडेट होंगे, उन्हीं में से जो रुचि रखते हैं, यानी कि वो पढ़ाना चाहते हैं, यानी कि कंप्यूटर में दक्षता, योग्यता, रुचि रखने वाले शिक्षक को जो है यहाँ पे सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपकी 28,000 अगर बात करें हम लोग, 28,000 जो पदों पे भर्ती प्रक्रिया होने वाली थी, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अब न के बराबर लग रहा है। क्योंकि जो कैंडिडेट यहाँ पे चयनित है 1.0, 2.0 और 3.0 की भर्ती में, उन्हीं में से जो है कैंडिडेट को यहाँ पे जो रुचि रखते हैं या पढ़ाना चाहते हैं, उसी कैंडिडेट को यहाँ पे रखा जाएगा। तो ऐसे में तो भर्ती प्रक्रिया आपकी फिर नहीं हो पाएगी अगर देखा जाए तो, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें कि उक्त हेतु अपने क्षेत्राधीन सभी वर्ग यानी कि 6 to 8 से संचालित विद्यालयों के एक शिक्षक कंप्यूटर को, यहाँ पे देखिए, शिक्षक को कंप्यूटर शिक्षक के रूप में नामित करते हुए उनकी सूची हार्ड प्रति विहित प्रपत्र में एवं सॉफ्ट प्रति गूगल फॉर्म के माध्यम से, जिसका लिंक QR कोड निम्नवत है, दोनों रूप में जो है 7 दिनों के अंदर परिषद को अचूक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 7 दिनों के अंदर बताया गया है। तो ये 1.0 की भर्ती और TRE 2.0 की भर्ती, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पे जो पहले से सिलेक्टेड हैं, अभी TRE 3.0 की अगर भर्ती की बात करें तो आपको पता है कि आपकी अभी नियुक्ति पत्र नहीं दी गई है, तो यहाँ पे इस वाले कैंडिडेट को नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, हो सकता है कि अगर इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो इनको भी यहाँ पे रखा जाए आगे चल करके। लेकिन अभी आपको TRE 1, TRE 2.0 की भर्ती, ठीक है, ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पे कहीं ना कहीं रख लिया जाएगा अगर वो चाहते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है और यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, इसे अत्यावश्यक समझा जाए। ठीक है, और ये यहाँ पे साइन जो है, सिग्नेचर, यहाँ पे सब कुछ किया गया है। तो ये आपके कंप्यूटर, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर की आपकी भर्ती आने वाली थी 28,000 पदों पे, उस पर कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो रोक लग गई है थोड़ी बहुत, अगर देखेंगे आप थोड़े ध्यान से। तो देखिए यहाँ पे एक अपडेट भी आई थी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार, सभी अगर बात करें राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक होंगे तैनात। ठीक है, अब ये कंप्यूटर शिक्षक तैनात होंगे मध्य विद्यालय में, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि नियुक्ति नियमावली पूरी होने पर पदों के सृजन पर विभाग प्रस्ताव करेगा तैयार। राज्य में करीब 28,000 मध्य विद्यालय हैं संचालित। ठीक है, यानी कि 28,000 यहाँ पे मध्य विद्यालय संचालित हैं, जैसा कि, और इन 28,000 मध्य विद्यालयों में जो है जो आपकी पुरानी भर्तियाँ कराई गई हैं, ठीक है, तो उन सभी पुरानी भर्तियों के जो टीचर हैं, उसी में से जो है आपको एक एक करके जो है हर जगह पे देखने को आपको मिलेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी यहाँ पे नियुक्ति। तो जो आपके कैंडिडेट हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि आपको TRE 1 और TRE 2.0, TRE 3.0 के कैंडिडेट, उनके द्वारा कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रक्रिया कराई जाएगी। TRE 4.0 के विज्ञापन को लेकर के हम लोग अगर बात करें, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि TRE 3 भर्ती प्रक्रिया पूरी, जब चौथे चरण की अधिसूचना जारी करेगा आयोग।
आपको बता दें कि टीआरई 3.0 के 9 मार्च को आपकी नियुक्ति पत्र अगर यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है, जैसा कि आपको अपडेट पहले भी मिल चुकी है। इसके बाद ही अगर बात करें हम लोग, अभी एक प्रक्रिया आपकी और बाकी है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, ये भी आपकी प्रक्रिया कंप्लीट करा ली जाएगी। उसके बाद जितनी भी मतलब कि रिक्तियां आपकी बचेंगी टीआरई 3.0 की भर्ती में, उन सभी रिक्तियों को टीआरई 4.0 की भर्ती में ऐड किया जाएगा और उस ऐड जब किया जाएगा उसके बाद से ही यहाँ पे आपका जो है रोस्टर कहीं ना कहीं जारी किया जाएगा और विज्ञापन आपका जारी किया जाएगा। तो यानी कि 9 मार्च को आपका यहाँ पे नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया हमको लगता है कि पूरे मार्च तक चलने वाली है। नियुक्ति पत्र मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाएगी, विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। ये सभी प्रक्रिया होते होते पूरे मार्च, मान के चलिए कि पूरा मार्च ये आपकी चलेगी और अप्रैल में ही आपकी जो है संभावना है कि आपकी टीआरई 4.0 का जो है विज्ञापन है वो आ सकता है, ठीक है। अगर अप्रैल में नहीं आया तो मई के फर्स्ट वीक में आपको जरूर यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब इसमें क्या है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल जो है करते रहें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि टीआरई 4 प्राथमिक शिक्षकों के लिए इस बार टफ हो सकता है कंपटीशन। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए योग्यताएं की अगर बात करें, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है कि उम्मीदवार अपनी वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा 12वीं या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ पूरी हो और प्रारंभिक में 2 साल का डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो। उम्मीदवार कम से कम 50% अंकों के साथ, ये आपका योग्यता दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। 18 माह के डीएलएड अभ्यर्थी टीआरई 2 का रिजल्ट कर जो बहाली कर रहे हैं यहाँ पे मांग। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो एएनआईओएस डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं वो इसकी मांग भी कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर तो मिल ही गया था। तो चाहे वो टीआरई 1 की भर्ती में हो, टीआरई 2 की भर्ती में हो या टीआरई 3.0 की भर्ती में हो, तीनों भर्तियों में अब यहाँ पे एएनआईओएस डीएलएड के कहीं ना कहीं शामिल करना पड़ेगा जो भी कैंडिडेट थे। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि टीआरई 4.0 को लेकर के, विज्ञापन को लेकर के। देखिए 9 मार्च को ये प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद से आपकी जो है ट्रेनिंग की प्रक्रिया, ठीक है, अभी आपकी रीकाउंसलिंग की प्रक्रिया, रीअपलोड की प्रक्रिया, ये सभी प्रक्रियाएं चलेंगी। उसके बाद से जैसे ही आपकी सारी प्रक्रिया समाप्त होगी, यानी कि टीआरई 3 की सभी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट जब तक नहीं होंगी तब तक आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब तक यहाँ पे पूरी रिक्तियाँ नहीं पता चलेंगी तब तक आपकी भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा इसके लिए भी हम लोग को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। यहाँ पे देखिए टीटी या एस्टेट की परीक्षा का विभाग यानी कि शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद यहाँ पे जारी किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि टीटी या एस्टेट परीक्षा आयोजित करने के संबंध में शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश का ही यहाँ पे पालन किया जाएगा। यानी कि शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पे आदेश निर्देश जारी किया जाएगा, तभी जाकर के यहाँ पे आपका विज्ञापन यहाँ पे जारी किया जाएगा। अगर बात करें तो यहाँ पे संबंधित शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश का ही पालन किया जाता है। नियुक्ति के अनुसार ही इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद से सरकार जब इन परीक्षाओं को कराने का निर्देश देगी तो बोर्ड उसका आयोजन कर रिजल्ट देगा। उसका इस्तेमाल आगे शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपका जो टीटी वाला है और यह स्टेट जो फेज आपकी अगर बात करें, हम लोग फेज सेकेंड की बात हम लोग कर रहे हैं। फेज 1 तो हो ही गया है, फेज सेकेंड की बात कर रहे हैं। जैसा कि साल में 2 बार बताया गया था कि आपका जो है यह स्टेट की परीक्षा कराई जाएगी। तो आपकी टीआरई 4.0 की भर्ती आने वाली है। उससे पहले यहाँ पे बात चल रही है कि यहाँ पे जो यह स्टेट सेकेंड वाला है वो परीक्षा करा ली जाए, जिससे ये भी कैंडिडेट यहाँ पे सम्मिलित हो पाएँ। वैसे अगर मान के चलिए कि ऑलरेडी जो है यह स्टेट के हो गए, सीटेट के हो गए, बहुत सारे कैंडिडेट हो गए हैं, यानी कि इस बार कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा टीआरई 4.0 की भर्ती में।